नेटफ्लिक्स ने जो दावा किया था अब मेन्यू में सब नया है, मुझे नहीं लगता कि सब नया है। देखो, वुमेन्स डे पे दो कंटेंट रिलीज हुई, एक नेटफ्लिक्स पे जो कि है बॉम्बे बेगम्स और दूसरे जो है द मैरिड वुमेन जो कि Z5 पे रिलीज हुई ओल्ड बालाजी की तरफ से। ये दोनों कंटेंट जो है ना ईस्ट एंड वेस्ट वाला मामला हो गया है। यानी द मैरिड वुमेन को देख करके जितना ही अच्छा लगा उतना ही बुरा मुझे द बॉम्बे बेगम्स को देख करके लगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कहानी की और किस तरह से ये कहानी जो है पूरी वेब सीरीज की वाट लगा देती है, इस बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पे 4 अलग अलग कैरेक्टर है। सबसे पहला कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट पे है वो है पूजा भट्ट का कैरेक्टर, यानी वो रानी है और इसी वजह से शायद वेब सीरीज का नाम दिया है बॉम्बे बेगम्स। तो देखो, ये है रानी। अब दूसरा कैरेक्टर जो आती है वो है, दूसरी जो कैरेक्टर है वो है फातिमा, जिसको प्ले कर रही है शाहाना गोस्वामी। अब बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की, जो कि डांस बार में नाचती है और प्रोस्टिट्यूशन का भी काम करती है। बाद में जो है वो अपना नाम लिली रख लेती है और इनको जो प्ले कर रही है वो है अमृता शाह। अब फोर्थ कैरेक्टर जो है वो है एक बैंकर का, जिसका नाम है आयशा और इसको प्ले करती है प्लबिता। और इनका कैरेक्टर कैसा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बढ़ते हैं फिफ्थ कैरेक्टर, जो कि भाई इस पूरी कहानी को जो है नरेट कर रही होती है। एक बच्ची के मुंह से जो है ये पूरा कहानी नरेट किया जाता है और ये बच्ची जो है एक टीन एज गर्ल का रोल प्ले कर रही है, जो कि है भी, जो कि पूजा भट्ट की स्टेप डॉटर है और ये अपनी माँ से सख्त नफरत करती है। पर इसको बड़े होने का बहुत जल्दी है ताकि लोग इससे भी प्यार करें और खास करके लड़कों का अटेंशन इनके तरफ भी आए, क्योंकि जिस तरह से ये स्कर्ट के ऊपर में अपने पीरियड्स आने का एक मार्क छोड़ती है वो भी पेंट के जरिए, जिसको देख करके लगता है कि हाँ, लड़के लोग हरामी कमीने क्यों होते हैं, पर पूरा का पूरा दोष लड़कों पे ही थोपा जाता है, जबकि ये कभी भी नहीं कहा जाता कि लड़कियों की तरफ से भी कुछ ना कुछ पहल होती होगी। अब सभी लोग जाकर के कमेंट सेक्शन पे मुझे रेसिस्ट सेक्सिस्ट बोलना शुरू कर दो। यकीन मानो, जो भी लोग ऐसे कमेंट इस वीडियो के नीचे में करेंगे, ये वेब सीरीज खास करके उन्हीं के लिए बनाई गई है, क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ एक साइड से चलती है, बस एक ही साइड से, जिसमें यह दिखाया जाता है कि वुमेन कितनी अच्छी है, वुमेन कितना अच्छा काम करना चाहती है, पर उसको जो है मर्द जात पूरी तरीके से रोक रहा होता है। और जिस तरह से नीच दिखाया गया है मर्द जात, भाई यकीन मानो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे तो भाई मर्दों को गाली दे दिया गया है, लिटरली गाली दे दिया गया है। एक ऐसी कैरेक्टर जो कि पंजाब से मुंबई आ गई और उसके बाद से बहुत बड़ी कंपनी की CEO बन गई है। दूसरी ऐसी कैरेक्टर जो कि भाई जॉब करना चाहती है, अपने आप को उस कंपनी की CEO बनाना चाहती है, लेकिन वो बंदी जो है अपने आप को कुछ और ही समझ रही है और जब जब वो ऐसा सोचती है तब तब उसकी बैंड बजती है। एक और कैरेक्टर जो कि एक प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले कर रही है और वो दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक लड़के पे जो है अपना पूरा इल्जाम डाल देती है और किस तरह से पैसा ऐंठती है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि गरीब जो है सिर्फ गरीब नहीं होते बल्कि बहुत शाने भी होते हैं, यानी वो अपने बच्चे को जो है दांव पे लगा करके, उसकी जिंदगी दांव पे लगा करके पैसे कमाने पे उतारू है। में भी हो सकता है कि सच हो, लेकिन इस तरह से दिखाने का मतलब यही होता है कि आज के बाद से आप कभी भी गरीब को मदद ना करो। वहीं पे बात करते हैं फातिमा की। फातिमा वेब सीरीज के स्टार्टिंग में ही इतनी ज्यादा एक्साइटेड थे कि अपना एक बच्चा होने वाला है और फाइनली वो बच्चा कंसीव हो जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब उसको ऑफिस से प्रमोशन मिल रहा होता है तो उसने जो भी प्लानिंग की थी अपने बच्चे को लेकर के कि वो किस तरह से उसको टाइम देगी, किस तरह से उसका बर्थ होगा, किस तरह से वो 9 महीने गुजारेगी, वो सारी चीज जो है भाड़ में गया और सीधा आ गया भाई मैं जॉब करना चाहती हूँ कंटिन्यू। और हस्बैंड ने जो भी कुछ कहा उसके अगेंस्ट में यही निकल कर आया कि मर्द कभी भी औरत को बढ़ना नहीं देना चाहते, जबकि एट द एंड ऑफ द स्टोरी वही होता है जिस चीज का डर रहता है। प्रॉब्लम ये रहती है कि फातिमा बच्चा कंसीव ही नहीं कर पा रही होती है, लेकिन जहाँ पे वर्कलोड बढ़ता है उसके टेंशन और प्रेशर की वजह से उसका असर प्रेगनेंसी पे पड़ जाता है और जिसके कारण जो है उसका मिसकैरेज हो जाता है। और उसके बाद की जो कहानी रहती है उस कहानी में यही होता है, फातिमा का जो हस्बैंड रहता है वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है और बहुत ही बुरी तरह से पेश आना शुरू कर देता है, जबकि एग्जैक्टली वो यही कह रहा था कि आप घर पे आराम करो, बच्चे के जन्म होने के बाद में कुछ टाइम के बाद फिर से करियर में फोकस कर लेंगे, लेकिन हमें मर्द जात को गाली देना है। बहुत बुरा लग रहा है, कमेंट सेक्शन ओपन है, जाओ यार जाकर के 2 दबा के गाली, सामने कोई फर्क नहीं पड़ना। ओवरऑल अगर बॉम्बे बेगम की स्टोरी की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, बहुत पुअर है और खास करके अगर आप नेटफ्लिक्स पे ला रहे हो या तो पूरी तरीके से इंग्लिश ऑडियंस के लिए बना लो या फिर हिंदी ऑडियंस के लिए, क्योंकि 70% पूरी स्टोरी जो है इंग्लिश में चल रही होती है। चलो कुछ ऑडियंस को समझ में आ जाएगा पूरा स्टोरी, चलो कुछ ऑडियंस को जो है अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन फिर इसको बॉम्बे बेगम्स के नाम पे और हिंदी वेब सीरीज के नाम पे क्यों रिलीज किया है, जबकि ऐसा है नहीं। नरेशन से लेकर के हर एक डायलॉग, हर एक सीन बिल्कुल वैसा ही रहता है। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, सेक्स जब किया जाता है तो सारा इल्जाम, कुछ भी गलत होता है तो सारा इल्जाम मर्दों पे डाल दिया जाता है, लेकिन उस सीन के बारे में क्या जहां पे एक लड़की जो है अपना घर पाने के लिए, अपने आप को एक घर में सेटल करने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर में पहुंच जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड के ही सामने आधी रात को उठ करके उस बॉयफ्रेंड के साथ में
ओएस ओएस कर रही होती है। अब इसको दो नजरिया से देखा जा सकता है कि यहाँ पे लड़की जो है अपनी मजबूरी में जो है ये काम कर रही है, लेकिन उसके साथ किसी ने फोर्सफुली नहीं किया। वो जानबूझ करके उस घर में कंटिन्यूसली रह रही होती है कि वहां पे आराम से रहेगी और वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो कि उसको चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरे हिसाब से बॉम्बे बेगम्स इट्स द वर्स्ट वेब सीरीज, और ये एक अच्छी शुरुआत नहीं लगी यार नेटफ्लिक्स की तरफ से। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू से, बचपन में जब मैं पूजा भट्ट की फिल्में देखा करता था आमिर खान वाला, जिसमें वो और आमिर खान के रोमांटिक गाने बज रहे होते थे, तो ट्रस्ट मी शी वॉज माई क्रश। आज पूजा भट्ट को देखने के बाद ये तो समझ में आ गया क्रश को क्रश जैसे रह देना चाहिए, क्योंकि अगर कर ली तो बाद में बहुत पछताओगे। बाय द वे, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइनोरा एंड हस्ता ला विस्ता।